मंडप अब चमक रहा था। सोनू आधा बेहोश आधा विवश होकर वहां बिठा दिया गया। बाकी तीनों दोस्त बांध दिए गए, लेकिन रस्सियों से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य डर से। रत्नावली ने कहा, शादी पूरी होगी, नहीं तो ये हवेली सबको निगल जाएगी। तभी अचानक हवेली की छत कांपने लगी, दीवारों से खून बहने लगा। वो रहस्यमयी पुजारी फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वो बेहद थका हुआ और घायल था। वो सिर्फ आत्मा नहीं, एक श्राप है। उसका विवाह नहीं, अंत चाहिए। वो अपने खून से एक यंत्र खींचता है और हवेली की दीवार पर मारता है। वहां एक रहस्यमयी दरवाजा खुलता है। चारों दोस्त पुजारी की मदद से तहखाने में जाते हैं। वहां उन्हें मिलता है रत्नावली की असली लाश, जो अब भी सुहाग के जोड़े में रखी है। पुजारी कहता है, जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वो हर 100 साल में दूल्हा मांगती रहेगी। उसी समय ऊपर मंडप में रत्नावली का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसका चेहरा पूरी तरह राक्षसी हो गया था। उसने पुजारी को हवा में उठाया और फेंक दिया। शांति मुझे नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। हवेली के हर कोने से आत्माएं बाहर आने लगी, कुछ घोड़े पर, कुछ डोलियों में और कुछ तो उल्टे चलते हुए। ये थी रत्नावली की आत्माओं की बारात, बिना दूल्हे की बारात, जो शोर, चीख और जंग जैसी लग रही थी। विक्की, जो थोड़ा समझदार था, समझ गया कि ये डर से नहीं, ह्यूमर और चालाकी से खत्म हो सकता है। वो रत्नावली को देखकर हंस पड़ा। तू राक्षसी कम और सास ज्यादा लग रही है। रत्नावली गुस्से में कांपने लगी और बारात की आत्माएं उलझ गईं। विक्की ने अपने बैग से एक स्पीकर निकाला और उसमें शादी के गीत बजाने लगा। फिर उन्होंने एक बांस का पुतला बनाया, उसे दूल्हे जैसे सजाया और मंडप में बैठा दिया। रत्नावली खुश होकर पुतले से फेरे लेने लगी। पुजारी मरने से पहले सोनू को एक ताबीज देता है। ये अंतिम मंत्र है, जिससे हवेली का श्राप टूट सकता है। शर्त, मंत्र उसी समय पढ़ा जा सकता है जब रत्नावली पूरी तरह खुश हो। रत्नावली ने बांस के दूल्हे के साथ 7 फेरे ले लिए। उसकी आंखों में सुकून आ गया। अब मेरी बारात पूरी हुई। सोनू तुरंत मंत्र पढ़ता है। मंडप में भूकंप जैसा कंपन होता है, दीवारें फटती हैं। रत्नावली की आत्मा चीखती है, मुझे धोखा दिया। लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं। शायद यही मेरा मोक्ष था। वो रोशनी में बदलकर उड़ जाती है।